हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आए हैं काकी के यहाँ पे नंदिनी वन। ये हमारी काकी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। अभी हम पहले अंदर से जाके देखेंगे, फिर बाहर आके हम काकी से बात करेंगे, देखेंगे कि काकी कैसे मैनेज करते हैं अपने शेल्टर होम को और किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग रिटर्न आके बात करते हैं, पहले हम चलते हैं अंदर। काकी यहाँ पे है। काकी आप बैठिए, हम पहले अंदर देख के आते हैं। चलिए सर, थोड़ा दिखाइए हमें। ये है नंदिनी वन। और हम्म, अंदर तो बहुत ज़्यादा शोर था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे काकी इनका खाना भी बनता है, जो इनको खाना बनाते हैं। सर हमारे यहाँ पे खड़े हैं, जो इनका खाना वगैरह सब बनाते हैं, मैनेज करते हैं। पीछे भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे भी काकी ने सारे स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए पूरा ट्राई किया है। सब जगह पे कैनल्स है प्रॉपर, और यहाँ पे केज है। और ये काकी है, जिनके आने की वजह से सब बच्चे शांत हो गए। ये इसका प्राइवेट बेडरूम है यहाँ पे। ये अंदर था, और बाहर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शाम के समय पे जब काकी बच्चों को थोड़ा छोड़ते हैं बाहर, तो इधर पीछे की तरफ भी एरिया है। और ये काकी का खुद का घर है, जिसको इन्होंने शेल्टर होम बना रखा है। यहाँ पे काकी है। अभी हमको एक अलग व्यू का रिक्वेस्ट आया है, तो हम यहाँ से लेते हैं। ओके, रैबिट भी है।
दिखाया किस तरीके से काकी सब मैनेज कर रही है और अंदर किस तरीके से सारे बच्चे रहते हैं। अब हम काकी से कुछ बात करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं और उनको किस तरीके से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग काकी से जानेंगे एक एक करके। नन्ही काकी, मैं आपसे पहली चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आप इस एज में होते हुए भी आप इतने बच्चों को मैनेज करते हैं, ये कैसे, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? अभी चैलेंजिंग बोले तो ये मेरी ज़िंदगी ही बन गई है। एक्चुअली मैं 35 इयर्स एनिमल वेलफेयर में काम कर रही हूँ। और ऐसा है कि मतलब मैं रिटायर नर्स हूँ, एक तो पहली बात है, और मुझे इन लोग की सेवा करने को बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि पेट डॉग के लिए उनके ओनर तो रहते ही है। आजकल फीडर्स भी बहुत हो गए हैं स्ट्रीट डॉग के लिए है, लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए ऐसी कोई जगह नहीं रहती है। इसके लिए मैंने ये शेल्टर खोला है ताकि वो बच्चे यहाँ आके थोड़ा आराम से रहे, जैसे कि ब्लाइंड डॉग है, ओल्ड डॉग है। तो ये चैलेंजिंग ही है मेरे लिए, क्योंकि उनकी सेवा करना कोई ये नहीं है, क्योंकि इंसान बोल सकता है, जानवर बता नहीं सकता है उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो उनको देख के अपने को समझना चाहिए कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल। आप लोगों ने देखा, अब जब काकी बात कर रहे हैं तो उनकी पॉइंट सिर्फ एक होता है कि बच्चों के लिए, बच्चों का प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड, तो आप कनेक्ट कर सकते हो गाइस। ये चीज़ें ठीक है। अब इसके अलावा काकी, आपका पैशन और आपका जो इच्छा है आपकी सारी बच्चों की तरफ ही है, वो हम आपसे बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है पूरा। इसमें आपको चैलेंजेस किस तरीके से होते हैं काकी? मतलब फाइनेंशियली भी इतने बच्चों को रखना, मैं मतलब नॉर्मली मैं आप लोगों से भी अगर पूछूंगा कि आप अगर एक प्राइवेट अपने घर में अगर इतने बच्चों को रखते हैं तो वो कोई इजी टास्क नहीं है, ना ही फाइनेंशियली वो बहुत कम पैसों के अंदर और आप कर सकते हो। और पिछले 35 साल से काकी ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए सब मैनेज करना और अपनी एज को भी मैनेज करना, तो वो हम काकी से ही जानते हैं। काकी, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज कैसा आपको चैलेंजेस आते हैं? अभी ये बात बराबर आपने पूछी है। लेकिन कैसे, पहले सब लोग मेरे साथ में थे, मेरे बच्चे भी थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। अभी सब लोग अपने अपने काम के लिए चले गए हैं, यहाँ वहाँ सब हो गए हैं। लेकिन तभी ऐसे ऐसे था कि चलो भाई, अपना घर चला रही हूँ, उसमें से ही पॉकेट मनी निकाल निकाल के ये सब चीज़ें मैंने की है। डॉग को पकड़ पकड़ के उनका वैक्सीनेशन करवाना है और उनका स्टरलाइजेशन करवाना है, क्योंकि अपने एरिया में ज़्यादा आबादी ना बढ़े, ये सोचा है। क्योंकि जब मैं यहाँ रहने को आई मीरा रोड में 22 साल पहले, तभी यहाँ कुछ भी नहीं था, लोग रहते ही नहीं थे। तो उस टाइम मेरे 70 डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग, उनको मैं डेली खाना खिलाती थी। इससे ये सब चालू हो गया, लेकिन तभी घर से पूरा सपोर्ट था। लेकिन आपने जैसे बोला वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा सबके यहाँ ऊंच नीच तो होते रहती है। अभी मैंने ऐसे सोचा कि अभी अपना प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम पकड़ के अगर मैं बैठूँ तो नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है। तो इसके लिए मैंने ये काम चालू किया है कि जैसे फॉस्टरिंग करना, मतलब डॉग इंजर्ड है तो उसको कोई कोई लोगों को नहीं जमता है हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए, तो वो सोचते हैं कि आंटी के यहाँ रखेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस मैं लेती हूँ, 200 रुपीज़ या 150 रुपीज़। उसमें से मेरा एक्चुअली घर खर्चा निकलता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाला सब संभाल रहा है, क्योंकि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे खुद को भी पता नहीं है। लेकिन मेरे घर वालों का इसमें कोई भी अभी सपोर्ट नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। और मेरा कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि घर वालों का कहना ये था कि तू जो करती है, मतलब क्या दिखाने का है तुमको, इसीलिए कोई आज तक किसी ने करने नहीं दिया ये सब। लेकिन वाया वाया लोगों को अभी पता चलने लगा है, तो कोई ना कोई, किसी का बर्थडे है, किसी का डेथ एनिवर्सरी है, किसी का डॉग का डेथ हो गया है, तो कोई कोई लोग वाया वाया मुझे आके मिलते हैं और देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान है या पैसे है, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि कोई अभी एक पॉज कर दे राजू, कौन है पूछ ले।
छोटा है तो आई थिंक मे बी बहुत जल्दी बड़े होते हैं तो मन कहीं उसका थोड़ा ब्लड निकला है तो मैं इधर ले गया, उन्होंने पेन किलर दिया तो देर से उसको थोड़ा भी की शॉपिंग में भी उसको ऑटोमेटिक होता है। अब मैं काम में करके मैं आई वेटिंग टू बोरी वाली दिया थी कि 300 चार्ज और क्या कहते हैं कि देन देयर थिंग एंडोस्कोपी ये वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा। So I just want to ask if you can see, otherwise what I can do is I can take him back to from where. ठीक है। After, if you can tell me otherwise what I can do, I can take him back to the place only. Because they are saying that they can't tell if he will survive or not because कुछ internal वो है, they can't tell. हेलो गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक मोमेंट दिखाता हूँ छोटा सा। यहाँ पे कभी लाइव एक रेस्क्यूअर हैं जो एक डॉग को लेके आए हैं काकी के पास, वही वो डिस्कस कर रहे हैं। मेडिसिन आपके यहाँ है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी हिम फॉर 3 days इफ इट वर्क्स आउट अच्छी बात है। अदरवाइज मतलब बाकी देखेंगे बिकॉज मेन बातें सही हो जाए तो वापस वहाँ पे भैया बुझा डॉक्टर ने कुछ फ्रैक्चर वगैरह बोला नहीं? डॉक्टर ने यही बोला कि शायद उसको ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा, फ्रैक्चर हो सकता है उसका पैर उठाने पे। ये इंदिरा पेट क्लिनिक पे कोई बैठे थे मर जाएगा आप ले लो जो आप ले डब्बे के साथ ले लो। ये अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो येलो टी शर्ट में सर हैं, ये उस डॉग को रेस्क्यू करके लेके आए हैं काकी के पास में। ये कोइंसिडेंस था कि हम यहाँ पे शूट कर रहे थे और ये लाइव रेस्क्यूअर यहाँ पे लेके आए हैं और काकी उनको रिसीव कर रहे हैं। सो वो अब एडमिट कर रहे हैं इस डॉग को, जिसको लेके आ रहे हैं। अभी सर अंदर लेके जा रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी इसको लेके जा रहे हैं अंदर और उसका भी काकी के यहीं पे ट्रीटमेंट होगा और वो यहाँ पे रखेंगे। और काकी जो है वो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक गवर्नमेंट एनजीओ नहीं है। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। रुक जाओ, काकी भी आ जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अभी उसे अंदर लेके जा चुके हैं नंदिनी वन में। पपीज़ लेना बोले तो फिर ठीक हो जाएगा, उसको वापस कहाँ छोड़ेंगे। अभी ये बंदा मेरे को 450 की 150 के हिसाब से भी 3 दिन का 450 देने को तैयार नहीं है। बोलता है मेरा भी इतना ये नहीं है ऐसा। और डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया। बोला आप दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाइए बोरीवली। तो बोलते हैं बोरीवली जाने का फिर 1500 रुपया इतना जाने का आने का खर्चा करने का, डॉक्टर को देने का, इसीलिए कोई उठाता नहीं है रास्ते का मुद्दा। ये हाल है इनका, देखने जाएंगे तो बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है। और ये लोग गूगल सर्च करके मेरा ये करके आए हैं। हाँ, पता नहीं गूगल पे किसने डाला है, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन गूगल सर्च करके बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और ये कैसा अभी बड़ा डॉग होता तो ठीक है, मैं बोलती भी आप हॉस्पिटलाइज करो। ये पपी है, छोटा 3-1 महीने का पपी है, उसको कहाँ छोड़ेंगे, ये तो रास्ते पे मर जाएगा ऐसे ही। अभी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। सो गाइज़, एक लाइव रेस्क्यूअर आए थे अभी, जो हमने शूट किया है, आप लोगों ने देखा होगा। वो भी अब काकी उनको संभालेगी, तो ये अचानक से सरप्राइज़ आ जाता है काकी के पास डेली। अब इसमें जो फाइनेंशियली जो हम बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियली चीज़ों का ऐसा है कि जो काकी है हमारी, उनका ना ही तो कोई एनजीओ है, ना ही कोई ट्रस्ट है, ना ही कहीं से कोई फिक्स्ड ऐसा सपोर्ट है जो काकी को एवरी मंथ या एवरी ईयर आता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मली लोग आते हैं रेस्क्यू करने, वही जो नॉमिनल फ़ीस जो लेते हैं काकी, वो उनके पास में रहता है। उसके अलावा कोई भी तरीके का इनकम यहाँ पे नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे आप लोग जिस भी तरीके से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर काकी के डिटेल्स, एड्रेस और सारी चीज़ें मैं डालूँगा। ये प्राइवेट अपने घर पे अपने तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं और इतने बच्चों का इन्होंने ध्यान रख के रखा हुआ है।
अब यहाँ पे जो भी आप अगर इनको हेल्प करना चाहें, जैसे अगर कोई भी आप ऐसी चीज़ हो जो आप डोनेट करना चाहें इन बच्चों के लिए, कि जैसे कोई सोफ़ा हो गया या डॉग फूड हो गया या कुछ हो गया, तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में रहेगा नीचे। आप लोग वहाँ से एड्रेस के ऊपर डायरेक्ट आप ऑर्डर करके डायरेक्ट फूड काकी को भेज सकते हो घर पे, ठीक है। उसके अलावा नीचे काकी के कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट डिटेल्स भी होंगे, तो उसमें आप लोगों को अगर आप जो भी अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ भी काकी को हेल्प करना चाह रहे हो कभी किसी केस को लेके, तो आप लोग वो डिटेल्स के ऊपर काकी को डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ये टोटली आप लोगों की डिपेंडेंसी के ऊपर है। आपको अगर करना है, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप और अपने तरीके से अगर आप काकी को किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ है वॉलेंटियर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉलेंटियर्स। तो वॉलेंटियर्स जो होते हैं वो जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो काकी से पूछते हैं हम, काकी वॉलेंटियर्स आपके पास में भी आते होंगे आपको हेल्प करने के लिए, या कभी ऐसा होता है? आते हैं। एक्चुअली मैं इतने सारे डॉग को बात नहीं दे पाती हूँ, तो बाथिंग ड्राइव रखती हूँ, बाथिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, और तभी फिर वॉलेंटियर्स आते हैं मेरे पास। वो ग्रुप में सब बच्चों को नहला देते, क्योंकि मेरे पास जो डॉग है उसमें ज़्यादातर डॉग ऐसे हैं जो ब्लाइंड है, ओल्ड है, पैरालाइज है। उनको उठा उठा के नहलाना बहुत बुरी, मतलब बहुत बड़ा काम रहता है। और अभी मेरे पास तो ऐसा है ना, मदरलेस पपीज़ इतने हो गए हैं, कम से कम 13 पपीज़ मेरे पास है जिनकी मदर नहीं है, उनको मैंने बड़ा किया है। अभी 13 पपी मेरे पास है। तो उनको रोड पे तो छोड़ा नहीं जा सकता है, और अनफॉर्चुनेटली अपना इंडिया में लोगों को ब्रीड डॉग चाहिए रहता है। इंडियन डॉग का मतलब एडॉप्शन बहुत ही कम होता है लोगों को। कैट में भी, कैट मेरे पास कैट भी है, सॉरी, आप वीडियो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैट को पिंजरे में बंद रखा है, लेकिन क्या करूँ, पिंजरे में बंद रखने के अलावा मेरे पास कुछ चारा ही नहीं, क्योंकि गेट के बाहर बास्केट में भी रख के जाते हैं लोग आजकल। ये किटन मिला है, ये कैट मिली है, ऐसा करके। तो मतलब इंडियन तो छोड़ो, पर्शियन कैट भी छोड़ के गए, लेकिन उनका तो एडॉप्शन हो गया, इंडियन कैट का नहीं होता है, बहुत ही बुरा लगता है। और मेरे जो रेस्क्यू कैट है, सॉरी रेस्क्यू किटन है, वो अभी बड़े हो गए। उसमें से एक का कान पूरा सड़ गया था, उसका स्कल दिख रहा है, एक का पंजा नहीं है, एक का हाथ नहीं है, एक का आगे का हाथ टेढ़ा है, एक का पीछे का पैर टेढ़ा है, एक का आँख नहीं है। ऐसे हालत में वो बच्चे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि उनके लिए भी कुछ कैटरी बनाऊँ। एक्चुअली बहुत कुछ बनाने की इच्छा है, करने की इच्छा भी है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चलता है। ये घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। इसके लिए आपने शायद मेरा फेसबुक पे देखा होगा, मैं कैट स्टरलाइजेशन कैम्प करती हूँ, क्योंकि कैट स्टरलाइजेशन अभी आजकल ऐसा हो गया कि डॉग के लिए न्यूसेंस तो होता ही है लोगों को। अभी कैट भी नहीं चाहिए सोसाइटी में लोगों को। तो फीडर तो बढ़ गए हैं, लेकिन कैट जाएगी कहाँ जाएगी। डॉग तो ठीक है, बार्क करता है, इसके लिए डॉग नहीं चाहिए, लेकिन कैट क्या करती है बेचारी, फिर भी कैट नहीं चाहिए। उनके ऊपर गर्म पानी डालो, डंडे से मारो, ऐसे सब रहता है। तो ऐसे हालात में मैं ये सोचती हूँ कि डॉक्टर लोग थोड़ा सा मतलब प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फीडर लोग, इसके लिए फिर मैं वो कैंप अरेंज करती हूँ। मैंने आज तक 40 कैंप्स किए हैं, सोसाइटी के लिए काम करना है। और मेरा कैंप देखने के बाद में अपने मीरा भाईंदर में दो जगह पे, एक ही जगह पे 2 डॉक्टर लोग आके कैंप करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा हेल्थ के इशू होने की वजह से मैंने थोड़े दिन कैंप बंद करके रखा है। तो ये है सब हिस्ट्री। अब और क्या बोलूँ मैं, तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो आप आगे आइए, और मुझे थोड़ी बहुत भी कुछ हेल्प मिलती है तो मैं उसका बहुत मतलब शुक्रगुज़ार रहूँगी कि मेरे बच्चों के लिए कोई हेल्प करता है मुझे, क्योंकि मेरा एम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने सुना गाइस, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी किस तरीके से काकी ने आप लोगों को सब चीज़ें बताई कि कैसे मैनेज करते हैं। सो वॉलेंटियर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी यहाँ काकी के एड्रेस के आसपास में रहते हैं या कभी अपने वीकेंड्स पे काकी के पास आना चाहते हैं वॉलेंटियर करने के लिए, तो वो लोग भी आ सकते हैं। काकी से आप कांटेक्ट कीजिए, परेशान मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, क्योंकि वो पूरे समय फ्री नहीं रहते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और वॉलेंटियर के लिए आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे कैट ट्री बनाना या कुछ भी अगर आप लोग करना चाहें तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। काकी से बात कीजिए, ऑर्गेनाइज़ करिए और काकी को हेल्प कीजिए।
सो वॉलंटियरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आप लोग कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं काकी को, ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई वैसे नहीं है, ये प्राइवेट है। काकी खुद अपने बच्चे समझती है इन्हें, इसलिए वो इन्हें अपने पास रखती है। तो आप लोग अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग काकी को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगली बार फिर जब हम काकी के यहाँ आएंगे तो मैं आप लोगों को काकी से ज़रूर मिलवाऊँगा।